लेना, कल 5 बजे लेना। बड़े तो कह भी नहीं सकते ना कुछ। जो धीरे धीरे बात करता है ना उसमें रिकॉर्ड हो जाती है, फिर बाद में सुनता हूँ मैं बैठ के। चलो ये हेडिंग वाले अल्काइल हैलाइड्स और हैलोजन डेरिवेटिव्स। देखो अब यहाँ पर क्या है, हम सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन से रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है? तो अब लिखो दे शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो मैंने आपको जीओसी में बता दिया था ना, SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है। SN1 होता है जिसमें इन्वर्जन नहीं होता है, और वो SN2 होता है जिसमें इन्वर्जन होता है। वेरी गुड। ठीक है, सबसे ऊपर लिखो फिर एक मिनट। जैसे एल्काइल हैलाइड होता है आपके पास RX। RX का मतलब जैसे CH3 के साथ क्लोरीन लगाओ, ब्रोमीन लगाओ, आयोडीन लगाओ, फ्लोरीन लगाओ, मतलब ये सारे ग्रुप X होते हैं, ठीक है ना? हैलोजेंस हो जाता है। कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा, जरूरी नहीं है CH3 हो, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। हो सकता है आपके पास C2H5 हो और यहाँ पर कोई भी हैलोजन अटैच हो, तो इनको क्या कहते हैं? एल्काइल हैलाइड। अराइल हैलाइड किसे कहते हैं? बेंजीन से, ठीक है ना? जब वो मेरे पास क्या होता है, एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच क्या होता है मेरा, हैलोजेंस होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? अराइल हैलाइड। ठीक है, ये एल्काइल हैलाइड होते हैं और ये क्या होते हैं मेरे पास? अराइल हैलाइड। लिख लो एल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। तो इसको क्या बोलते हैं? विनाइल हैलाइड। ठीक है, विनाइल ग्रुप का मतलब आपका इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा मेरे पास कोई हैलोजन, ये मेरे पास क्या होगा? विनाइल। सुसाइड करता है। अभी पेपर पढ़े हुए हैं। उसे पहले इसके तो चल गई। डिस्कस करके होगा। ठीक है, लिखो आगे। लिखिए विनाइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड लिख दिया, फिर हम लोगों ने अराइल हैलाइड लिख दिया और इस साइड लिख दिया हम लोगों ने विनाइल हैलाइड। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग शुरुआत करते हैं। लिखो अब केमिकल रिएक्शंस, हेडिंग डालो केमिकल रिएक्शंस। तो आज से 12th की ऑर्गेनिक शुरू होगी ना? हाँ, पहले शुरू हो चुकी है 12 की ऑर्गेनिक तो। हाँ मतलब ठीक है, देख अभी कैसे उड़ा दूंगे जो काइनेलिटी वगैरह है वो 12th का ही है। ठीक है, हम लोग केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शंस के अंदर आपको सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है, जो जितने भी जब भी आपके पास रिएक्टिंग स्पीशीज रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट मेरे पास क्या होंगे? एल्काइल हैलाइड्स हो, अराइल हैलाइड्स हो या हैलोजन डेरिवेटिव्स हो। इसलिए चैप्टर का नाम मैंने आपको क्या लिखवाया है? हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो वहां पर मेरे पास ये कौन सा रिएक्शन शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये कुछ रिएक्शन आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो? देख चुके हो। ठीक है, तो हम लोग इसके एमओपी की जब बात करेंगे, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे, तो हम लोग बहुत सारे तरीके ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहां कहां पर? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो हम लोगों ने कहां पर बात की थी? एल्केन्स के अंदर। ठीक है भाई, एल्केन्स के अंदर बनाए थे हम लोगों ने। तो पहला तरीका बताओ एल्केन्स में। पहला ही रिएक्शन आता है वुड्स रिएक्शन। सर कुछ रिएक्शन से तो एल्केन मतलब रिएक्शन देख रहे हैं ना, चेन की कौन सी रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं जिसमें एल्केन बना है मेरे पास। ठीक है, एल्केन जो बना है यहाँ रिएक्शन वुड्स पे ठीक। हाँ ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा था आपके पास? RX था। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और ड्राई ईथर। अब देखो एग्जाम में क्या हुआ, मैंने ड्राई लिखा था, ईथर ही लिखा, मैंने ईथर का डायग्राम भी बना दिया था।
तो कंफ्यूज हो गए, आधे ने तो आंसर ही घुमा दिया सर, अरे भाई ईथर ही तो था वो, ठीक है ना, आर ओ आर जो आपके पास ईथर आ गया ना, ठीक है। आगे बात समझ लेते हैं, यहाँ पर मेरे पास क्या बनता है आर आर प्लस 2Na एक्स हो गया, ठीक है। ये इसका रिएक्शन हो गया ना, मैं क्या लगा इसलिए वो रिएक्शन लिखवा रहा हूं मैं जो अभी आप पढ़ चुके हो। दूसरा रिएक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा, फिटिंग रिएक्शन, तो वो भी लिख देते हैं। सर पर फिटिंग एराइल रिंग में नहीं होता क्या फिटिंग एराइल रिंग के लिए नहीं होता। हाँ तो हमने ऊपर एलिजेंट डेरिवेटिव तो लिखा है, हाँ ये एल्केन में करा रहे थे ना तब यार। नहीं वो तो हम लोग ये कह रहे हैं कि जो रिएक्शंस यहाँ से एसोसिएटेड है, जो हमने एल्केन्स चैप्टर में पढ़ी है ना वो सारी रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होता था, एराइल हैलाइड होता था, फिर हम लोग क्या करते थे सोडियम और ड्राई ईथर ही लेते हैं। अब सोडियम ड्राई ईथर लेने से यहाँ पर क्या बन जाते थे मेरे पास बायफिनाइल्स बनते थे। और अगर किसी उसके साथ कराओगे किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, तो फिर वो क्या कहते हैं उसमें जुड़ जाएगा। हाँ वो हमारे पास कौन सा रिएक्शन था, वुड, और उसका नाम क्या रखा था हम लोगों ने, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। उलमैन भी था। हाँ वुड्स फिटिंग रिएक्शन, उसमें क्या होता था एल्काइल हैलाइड भी होता है और एराइल हैलाइड भी होता है। मतलब मैं लिख देता हूं ऐसे, आर लिख देता हूं, RX होता है आपके पास प्लस एराइल हैलाइड है, और अपने पास क्या होंगे हम लोग Na और ड्राई ईथर। तो यहाँ पर मेरे पास RR प्लस बायफिनाइल्स 5 लिख देता हूं, ठीक है, प्लस R5, ठीक है। आगे बढ़ चलें, ये हमने रिएक्शन पढ़ी थी। उसके बाद आ जाओ फ्रैंकलाइन रिएक्शन पढ़ा, अब फ्रैंकलाइन के अंदर क्या हुआ, सिर्फ जिंक लिया था, तो यहाँ पर RX होता था मेरे पास 2RX, सिर्फ हमने बीच में जिंक लिया था, क्या बन गया ये, ठीक है ना, नहीं नहीं, ठीक है। दूसरा उसके बाद ये जो 4 रिएक्शन हो गए, 5 और बताओ भाई, CU वाला जो रिएक्शन है उलमान रिएक्शन के अंदर हम लोग मेनली इसको हम लोग आयोडाइड्स के लिए यूज करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, बायफिनाइल्स बन जाता, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था 6th रिएक्शन जिसका नाम था कोरेहाउस सिंथेसिस, ठीक है ना, गिलमान रिएजेंट, ठीक है। फ्रिडलक्राफ्ट बाद में पढ़ेंगे ना, हमने कहाँ पढ़ा था यहाँ पे, अभी तक हमने कहाँ पढ़ा फ्रिडलक्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा कोरेहाउस सिंथेसिस, गिलमान रिएजेंट, सिमेट्रिक एल्केन बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते थे हम लोग, R2CuLi का रिएक्शन करवाते थे किसके साथ, RX के साथ, R' लिख देता हूँ। तो प्रोडक्ट क्या बनता था अपने पास, R' प्लस Cu, ठीक है। तो अपने पास LiX बन रहा था, और अपने पास क्या बन रहा था यहाँ से RCU, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा कौन सा, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, उसका इस रिएक्शन से लेना देना कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का भी यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। उसके बाद हम आगे कहाँ पर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर, ठीक है। अब वहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर क्या कर रहे थे हम लोग, RMgX का रिएक्शन करवा रहे थे किसके साथ, HA एसिड के साथ, ठीक है। तो ये A ग्रुप अटैच होता था, ये H आ जाता था इसके पास, और A ग्रुप लग जाता था मेरे पास किसके साथ, Mg के साथ। तो यहाँ पे बनता था RH प्लस MgX, और यहाँ पे लग जाता था आपका A, ठीक है। यहाँ पर रिएजेंट जैसे HCl आ सकता है, HBr आ सकता है, HF आ सकता है, ठीक है। NH3 होगा तो क्या करेंगे, H अलग NH2 अलग, मैंने करवाया ना वहां पर रिएक्शन वैसे, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद क्लेमेंशन, कोई काम नहीं यहाँ पर चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद वुल्फ क्रिश्नर, उसका भी कोई मतलब नहीं आता यहाँ पे। फिर हम लोगों ने रिडक्शन की बात की थी, जहां पर हमने रेड फास्फोरस HI को क्या बोला था, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बोला था, जो कि रिडक्शन का काम करते थे किसका, RX का, ठीक है ना। RX का जब आप रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिडक्शन करवाओगे तो क्या बन जाएगा वो
RH। और ये रिड्यूसिंग एजेंट मैंने अब आपको 3-4 तरीके के लिखवाए थे। एक था आपके पास सबसे पहले कौन से थे? कैटालिटिकल रिडक्शन, जैसे H2 और निकल, H2 और पैलेडियम भी ले सकते हो आप, ठीक है ना, कैटालिटिकल रिडक्शन। दूसरा मेटल हैलाइड, क्या क्या था आपके पास? SBH, LAH, ठीक है ना, PH3 PH था, ठीक है, ये सब। उसके बाद आपके पास था रेड फॉस्फोरस और HI, और आपके पास क्या था यहाँ पर एक लास्ट में मेटल एंड एसिड, ठीक है, जिंक ले लो जैसे मेटल, और C2H5OH एक एसिड ले लिया, तो ये मेरे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर भी आप एल्काइल हैलाइड्स का रिडक्शन करवा के क्या बना रहे थे? एल्केन बना रहे थे, ठीक है। ये सारी रिएक्शन यहाँ पर हैं, आएंगी वापस। तो एक बार इसको फटाफट लिख लो अपनी नोटबुक के अंदर, फिर आगे बढ़ते हैं। कम से कम याद तो रहेगा ना, पहले ऐसा कुछ पढ़ा था, इसीलिए लिखो एज इट इज, छाप लो इसको फटाफट। लिखना है ये, लिखना है केमिकल रिएक्शन क्या हमारी क्या? हाँ, केमिकल रिएक्शन पहले तो दिखा दिया मैंने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। दूसरे के अंदर लिखो लिखो भी फटाफट लिखो, इसको लिखना है सर, वो खून फैल जाएगा उसको। क्या चीज? खून फैल रहा है। लिखो फटाफट, कुछ ना बताओ अरे सुसाइड कर रहा है, क्या जरूरत है? कैसे बताया तूने? पता नहीं। नस काट रहा है, मैं मारे आज। नहीं है यार, गाइस इसमें ही कर रहा है। तुम टैब के नीचे रख दिया, रखा था थोड़ी देर के लिए। फिर यार बोला कुछ रहा? ग्लव है तो बांध ले उसके ऊपर, और क्या? तू ही है नींद वाला, देख लो। तो एग्जाम पे जाएगा मेरी। घर पे रखना। इसमें तो बीटा एलिमिनेशन भी आ जाएगा। इसमें बीटा एलिमिनेशन, हाँ, बीटा एलिमिनेशन कहाँ पे? वो बन जाता है ना उसमें एल्कीन। अभी उनकी बात करेंगे हम आगे आगे। अच्छा, इस बात के रिलेटेड अभी तो मैकेनिज्म बताऊंगा पहले तुमको। न्यूक्लियोफिलिक, ये तो पुराने पाप जो कर गए ना, वो है। याद है पुराना जो है ना, तो उसमें और भी है, मतलब ऐसा क्या है, क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, मोनोहाइड्रोजनेशन जैसे कर लेते हैं ना। वो तो Cl2 ये आता है। 3 स्टेप्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स लिखे थे ना हम लोगों ने, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन और चेन टर्मिनेशन, वो पता होना चाहिए, बुक के अंदर है भी। लो फटाफट लिखो, ओके। जल्दी जल्दी लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, चलो हेडिंग डालो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेडिंग डालो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बारे में बताता हूँ, बाकी आपको एल्केन्स के अंदर बताइए। लास्ट में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में मैंने आपको पढ़ाया था, हेलोजिनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, जहां पर एन एसीटोन यूज कर रहे थे, अल्टरनेट पोजीशन से मेरे क्या निकल रहे थे, हेलोजेंस लिख रहे थे। तो एलिमिनेशन के अंदर भी हम लोगों ने चीजें पढ़ी। तो अब लिखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में लिखो, इट इज द मेन रिएक्शन ऑफ, इट इज द मेन रिएक्शन ऑफ alkyl halides, alkyl halides, alcohol, alcohol, phenol, alcohol, phenol, ether, carboxylic acid and its derivatives. देखो भाई, अब है ना कुछ चैप्टर पढ़ने वाले हम लगातार, एल्काइल हाइड्राइड पढ़ेंगे, अल्कोहल फिनोल ईथर आएंगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। इन सारे रिएक्शंस, इन सब चैप्टरों के अंदर जब भी आपका रिएक्टेंट एल्काइल हाइड्राइड हो, अल्कोहल फिनोल ईथर या कार्बोक्सिलिक एसिड या इसका कोई डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। मैं लिखता हूं C डबल बॉन्ड O OH, ये क्या है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना। अब आपने RC डबल बॉन्ड O, चाहे यहां पर Cl आ जाए, ठीक है ना, RC डबल बॉन्ड O NH2 आ गया जैसे, ठीक है ना। और यहां पर देख लेते हैं, अगर OC डबल बॉन्ड O आ गया, एनहाइड्राइड्स आ जाएंगे, ये सब, तो ये सब डेरिवेटिव्स के अंदर कैलकुलेट होते हैं, ठीक है, जिनकी बात हम लोग कार्बोक्सिलिक चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। तो यहाँ पे इनकी लोड लेने की कोई दिक्कत नहीं। तो इन सभी के लिए कौन सा रिएक्शन आता है मेरे पास, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब ध्यान से समझें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। देखो भाई, मैंने लिखा यहाँ पर RX, ठीक है, ये मेरा क्या है, एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है। मैं रिएक्शन करवा रहा हूं और रिएजेंट में मेरे पास प्रेजेंट है एक न्यूक्लियोफाइल। होगा क्या, हेलोजन है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, किससे अटैच है, कार्बन से, क्योंकि भाई मेरा एल्काइल हैलाइड तो क्या होगा, CH3 जैसे Cl है, तो कार्बन से ही तो क्लोरीन अटैच होगा और इसके साथ क्या लगे होंगे मेरे 3 हाइड्रोजन। तो कार्बन और हेलोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, हेलोजन की होती है। तो हेलोजन इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा और इसके जैसे इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा मेरे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये तरीका हो गया भाई, दोनों का क्या हो गया, यहां से चार्ज सेपरेशन हो गया। तो होगा क्या, जब मैं इसको आगे ले कंटिन्यू करूंगा तो R पे तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और न्यूक्लियो इस पे X पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। रिएक्शन में क्या लिया मैंने, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल किस पे आके अटैक करेगा, पॉजिटिव वाले पे आके अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, RNu प्लस X माइनस, ये क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो इसको क्या बोलेंगे, लीविंग ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीविंग ग्रुप। अब बताओ मेरा लीविंग ग्रुप जो है इसके ऊपर चार्ज कैसे है, तो अगर ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा, भाई जो प्रोडक्ट मेरा बन रहा है वो स्टेबल होना चाहिए, तभी तो रिएक्शन मेरा कौन सी डायरेक्शन में चलेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होना चाहिए,
ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए आपको पता ही है, जीओसी के तरह हम लोगों ने पढ़ रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ जब एनायंस की बात करोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, माइनस एम माइनस एच माइनस आई ओ, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ ग्रुप अ पीरियड, ठीक है। ग्रुप में क्या लिखेंगे, साइज लिखेंगे, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी है, जो कि आपसे पूछ भी सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये चीज हो गया, एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, देखो इस तरीके में क्या हुआ, आरएक्स था, अपने कैटायन एनायन में टूट गया, फिर आपका नेगेटिव चार्ज इस पे आके अटैक कर रहा है और मेरे पास क्या बन रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल इसके पास आ रहा था तो सिर्फ एक ही चीज कंसीडर हुई थी, ये, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होता है, इसके अंदर इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है, इंटरमीडिएट। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस पे स्टेबल होगा उतनी आसानी से न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा और एक स्टेबल कंपाउंड का क्या कर लेगा, मेरे पास फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। तो अगर आप जब इस तरीके से जा रहे हो तो इस चीज के ऊपर इंटरमीडिएट, और यही मेरे पास क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज मेरा कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। अब बात जो आपका लीविंग ग्रुप निकल रहा है उस पे तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल होना चाहिए और बाकी के ऊपर क्या होना चाहिए, आपका पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। ये तो एक तरीका होता है। दूसरा तरीका देखो क्या होता है, यहीं पे समझाता हूं मैं। यहां पर चार्ज सेपरेशन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा था तो इस पे धीरे धीरे क्या आ रहा था, मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ रहा था। इस पे कौन सा चार्ज आते जा रहा था, पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ये जैसे जैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, किसको अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज को। अब इस साइड से ये न्यूक्लियोफाइल तो नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियोफाइल को कहां से आना पड़ेगा, पीछे वाली डायरेक्शन से आके इस पे क्या करना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा। तो होगा क्या, ये न्यूक्लियोफाइल धीरे 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 इसके साथ बॉन्ड बनाने लग जाएगा और ये वाला बॉन्ड धीरे 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 क्या करने लग जाएगा, टूटने लग जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, आपके पास एक इंटरमीडिएट जो स्टेट बनती है यहाँ पर, जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे। वहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल जो धीरे धीरे आर के साथ क्या कर रहा होता है, बॉन्ड बना रहा होता है और ये बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा था किसके साथ, हैलोजन के साथ। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ फिक्स हुआ नहीं है। इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और ये होते हैं इंटरमीडिएट। क्यों, यहाँ पर एक कार्बोकेटन और एक कार्बोनेट अलग होकर बैठे हुए, यहाँ पर क्या अभी कुछ हुआ नहीं है, चल रहा है प्रोसीजर। ये बॉन्ड टूटते जा रहा है और ये बॉन्ड मेरा फॉर्म होते जा रहा है। फाइनली जाकर क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल तो आर के साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये हैलोजन मेरा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बोलो बात समझ आ गई। दो तरीके हैं, एक तो जैसे ही चार्ज डेवलप होने लगेगा तभी आगे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और ये चीज ऐसे बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका, पहले चार्ज सेपरेशन होगा फिर न्यूक्लियोफाइल आगे अटैक करेगा, तब आपका रिएक्शन आगे जाएगा, ठीक है। अब देखो जब इसका ट्रांजिशन स्टेट आया तो इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल भी है और इसके साथ क्या है मेरा, ठीक है ना, ये जो आपका आरएक्स ग्रुप है ये भी अटैच है, मतलब एल्काइल हैलाइड भी काम कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी पार्टिसिपेट कर रहा है। दो चीजें हैं, न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है और आपका एल्काइल हैलाइड भी आ रहा है। इसलिए इस रिएक्शन में क्या बोलते हैं, SN2। क्या बोलते हैं इसको, SN2। इसको बोलते हैं बायमोलिक्यूलर रिएक्शन। क्यों, दो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है और साथ में आपका आरएक्स भी आ रहा है। बात समझ में आ गई। यहां देखो क्या हुआ, जब ये इसके पास आ रहा था एक्स का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, सिर्फ आपका ये इंटरमीडिएट स्टेट में सिर्फ क्या रहा है, कार्बोकैटायन आया। ये तो स्टेप 1 था, ये कैसा था मेरा, स्टेप 1। जब ये अपने इंटरमीडिएट स्टेट में आ गई, अब स्टेप 2 के अंदर आता है कौन, न्यूक्लियोफाइल। तो ये दो स्टेप के अंदर जा रहा है, बट इसमें जब इंटरमीडिएट बना था तो एक ही चीज काम आ रही थी, कौन सा, एल्काइल हैलाइड आपका मैटर करता है। आरएसी टूटा है ना, सेकंड स्टेप में बाद में जाके न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, SN1, ठीक है ना। ये 2 है, ये 1 है। वापस से सुन रहा हूं, ध्यान से सुनना क्या, आरएक्स था, ठीक है, पहले अपने एनायंस में टूट गया R+ और X- के अंदर, मतलब टूटने टाइम पे न्यूक्लियोफाइल का कोई काम था, कोई काम नहीं था। तो
तो ये जो इसका इंटरमीडिएट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बना, उसमें सिर्फ RX मॉलिक्यूल ही काम का है, न्यूक्लियोफाइल का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर कार्बोकेटाइन मेरा बन गया। अब सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक करेगा, तब ये मेरा प्रोडक्ट बन जाता है। तो सर स्टेप 2 SN2 होगा। ये नहीं सर अगर यही जो इसका जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ना, हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड में क्या पढ़ा है? हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड में पढ़ा है स्लोवेस्ट स्टेप हो या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, ठीक है ना? तो वही तो पढ़ा है, स्लोवेस्ट स्टेप हो या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो, वहीं से रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है, तभी ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब बाकी मल्टीपल रिएक्शन चल रहे तो चलने दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे वो फास्ट हो, वेरी स्लो, कोई मतलब नहीं। स्लोवेस्ट स्टेप जो होगा वहां से निकाल देंगे, ठीक है? तो इसके अंदर जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वो यही होता है, तो इसलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है, ठीक है? यहां पर जब ये यहाँ इस रेट निकाल रहे हो आप इस रिएक्शन का, यहां पर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है RH जो आपका काम करता है, बस। न्यूक्लियोफाइल जो सेकंड स्टेप में आ रहा है, अब उसका कोई फायदा नहीं है, तो यहां पर आप न्यूक्लियोफाइल चाहे अच्छा लो या बेकार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कौन मैटर करता है आपका एल्काइल हैलाइड एसिड, ठीक है? अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे यहाँ चार्ज सेपरेट होता जा रहा था, इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस पे क्या जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज, ऑन द स्पॉट ही मेरा न्यूक्लियोफाइल भी इस पे क्या करने लग गया, अब अटैक करने लग गया। तो जो ट्रांजिशन स्टेट आई उसमें न्यूक्लियोफाइल भी देखा जाएगा कैसा न्यूक्लियोफाइल है, और आपका एल्काइल हैलाइड भी देखा जाएगा, दोनों चीजें देखी जा रही, इसलिए 2 है। 2 का मतलब है बायमोलिकुलर रिएक्शन है, ठीक है ना? दो मॉलिक्यूल्स, मतलब न्यूक्लियोफाइल भी मैटर करता है और आपका एल्काइल हैलाइड भी मैटर करता है, इसलिए आपका जो रेट ऑफ, अभी लिखो मत, अभी समझो, SN2 होता है, वो मैटर करता है आपका न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर भी और आपके एल्काइल हैलाइड के ऊपर भी, ठीक है? और जो आपका रेट ऑफ SN1 होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे, न्यूक्लियोफाइल पे मैटर नहीं करता, क्योंकि रेट तो डिटरमाइन हो चुका है ना, अब बात ना कि कुछ भी लगे जाओ क्या मतलब है, ठीक है? तो यहाँ पर अपने पास ये चीज आ गई। देखो ऐसे हमने एल्कीन्स में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता था, पॉजिटिव चार्ज आता था, अब उस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखते थे हम लोग, फिर न्यूक्लियोफाइल आके उस पर अटैक करवा देते थे, सेम काम है। यहाँ पर हम लोग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखेंगे, कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही अच्छा मेरा प्रोडक्ट बनने वाला है आगे चल, ठीक है? तो ये दो चीजें हो गई, ये होता है आपका क्या, SN1, और ये क्या होता है मेरा SN2। अब जो SN1 है वो मल्टीपल स्टेप्स में चलता है, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, अब जब कार्बोकेटाइन बन जाएगा तो हम क्या देखेंगे, कहां पर स्टेबल है, रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है, ठीक है? वो सारी चीजें होंगी, उसके बाद मेरा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा और मेरा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है? बट इस स्टेप के अंदर क्या है, ये सिंगल स्टेप है, साथ साथ में हैलोजन निकल रहा होगा और साथ साथ में मेरे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता जाएगा, आपका सीधा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है? ये बात समझ। अब देखो जिस डायरेक्शन से हैलोजन निकल रहा है, न्यूक्लियोफाइल उसके अपोजिट डायरेक्शन में आके अटैच होगा, ठीक है? इस इधर से निकल रहा है, अगर ये यहाँ पर राइट साइड से निकल रहा है तो लेफ्ट साइड से आके अटैच हो रहा है, ठीक है? बट इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए इस इन्वर्जन को क्या बोलते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं। क्या बोलते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन। इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, ठीक है? क्योंकि ये यहां से निकल रहा है, ये यहां पे आके अटैक कर रहा है। मैं भी आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा कि वो चीज के, पहले इसको लिख लो, फिर मैं आपको लिखवाता हूं इन दोनों के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे। सर ये दो डिफरेंट मेथड्स हैं, ये दो डिफरेंट रिएक्शंस हैं जो SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में काम आएंगे। अब वो मैटर करेगा कि आपका एल्काइल हैलाइड कैसा है और न्यूक्लियोफाइल कैसा है, तब हम उसके मैकेनिज्म को चूज करेंगे। मैं बताऊंगा आपको, ये मैं बताऊंगा। सर अगर इसमें इलेक्ट्रोफाइल भी लेते तो जो अभी आपने बताया कैटायन वाला वो SN2 होता फिर क्या चीज, अगर इसमें इलेक्ट्रोफाइल भी होता तो एक ऐसे जो कैटायन वाला है वो हम लोग पहले उसको देख लेंगे वहां पे ना, क्योंकि वहां से X माइनस जो निकलना वो बहुत स्टेबल है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा यहाँ पे। ये है, अगर इलेक्ट्रोफाइल भी दे रखा होगा तो भी हम न्यूक्लियोफाइल को पहले अटैक करेंगे और इलेक्ट्रोफाइल के रिएक्शन करवा देंगे X के साथ। जो हैलाइड है वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। हाँ,
जो सामने लिखा है उसको लिख लो, फिर मैं आपको SN2 के बारे में पूरा डिटेल में लिखाऊंगा। डेली का रिवीजन डेली करना है, ठीक है। जाके अपना सॉल्यूशन का काम कर लेना पहले, अगर कल वाला नहीं किया है तो आज का नहीं होगा, तो फिर कल से बढ़ जाएगा, क्योंकि रिलेटिव लोडिंग और बॉडी स्लोप पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो एक साथ सारे फिर वो रिएक्शंस आपके पास आ जाएंगे एक न्यूमेरिकल्स। ठीक है, लिखो SN2 के बारे में, हेडिंग डालो SN2। फर्स्ट से लिखो, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन in which it is a single step reaction in which both alkyl halide and nucleophile alkyl halide and nucleophile participate in rate determining step, participate in rate determining step। सेकंड रिएक्शन लिखो, सेकंड पार्ट पॉइंट लिखो, इट इज अ बायोमोलिकुलर एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड पॉइंट लिखो, इट इज अ बायोमोलिकुलर एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये तो आपको यहां से पता ही चल गया, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी क्या है 1, 1 + 1 2 बेसिस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल 1 और ये भी 1। नेक्स्ट लिखो, in SN2 reaction, in SN2 reaction, nucleophile, in SN2 reaction, nucleophile always attack from opposite side, always attack from opposite side to the leaving group, to the leaving group, full stop। In transition state, they are almost linear to each other, that is why
in SN2 that is why in SN2 configuration always change at the carbon where reaction is occurring. This change in configuration is called Walden inversion. This change in configuration is called Walden inversion. ठीक है? देखो अब है क्या, अगर मैं बोलूं आपके पास यहां पर प्रेजेंट है CH3X, ठीक है, रिएक्शन करवा दिया आपको, कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है दैट इज OH माइनस। अब मुझे पता है CH3X का डायग्राम कैसे होगा, यहां लगा हुआ हाइड्रोजन, यहां लगा हुआ है X, यहां लगा हुआ हाइड्रोजन और यहां पर भी क्या लगा हुआ है मेरा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। मैं मानता हूं वैसे तो जब आपके पास CH3X होगा ये मेरा SN2 ही शो करता है, क्यों वो आगे बताऊंगा, बट अब हमको पता है जब ये SN2 शो करेगा तो न्यूक्लियोफाइल आगे से तो नहीं आ सकता क्योंकि आगे तो हाइड्रोजन है, तो कहां से आएगा ये पीछे से आएगा, तो जब ये आएगा पीछे से और आके इस कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि इसी कार्बन पे क्या लगा हुआ है मेरा हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। तो फिर ये लोग जब इस पे अब धीरे धीरे ये हाइड्रोजन मेरा क्या कर रहा होगा, बाहर निकल रहा होगा और धीरे धीरे ये इसके पास क्या कर रहा होगा, अप्रोच कर रहा होगा। तो जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन और ये इस तरह ऑलमोस्ट लीनियर होते हैं, OH तो इसकी तरफ आ रहा होता है और ये हाइड्रोजन मेरे यहां से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ इसके अंदर कितने एटम्स हैं, 5, 1 2 3 4 5 हो गए, कार्बन के साथ जो बगल में लग रहे हैं, तो ये पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट हो जाती है। मुझे पता है कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, बट ये कैसी होगी मेरी पेंटावेलेंट, तो इसको लिखते हैं यहां पर पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। भाई कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो वो क्या चाहता है कि भाई यहां 5 बन रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, ठीक है। तो वो चाहता है कि भाई ये जो ग्रुप इसके पास में आ रहा है या ये ग्रुप जिसको अप्रोच कर रहा है इस कार्बन पे कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए। तो मतलब यहां पर देखो जो हाइड्रोजन लगे हुए ये ग्रुप कम से कम प्रेजेंट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये कार्बन है अगर यहां पर CH3 और लगा होता है, CH3 का मतलब क्या हो गया, कार्बन हाइड्रोजन 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 कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो उतने ज्यादा ये ज्यादा ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो OH है इसके पास अप्रोच ही नहीं कर पाता, ठीक है ना। इसलिए जो SN2 रिएक्शन होते हैं ना वो 1 डिग्री जो होते हैं वो ज्यादा शो प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी करते हैं, सेकेंडरी टर्शरी करते ही नहीं, वो आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। तो इसका जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो कैसी होती है, पेंटावेलेंट होती है, ठीक है। ये इधर से आ रहा होता है और ये यहां से मेरा क्या करता है, बाहर निकल रहा है। फाइनली जाके क्या बन जाता है मेरे पास, कार्बन हाइड्रोजन 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 और यहां पर लगा होता है मेरा OH। देखो X यहां लगा हुआ था जो निकल गया और OH इसके अपोजिट साइड में आके लगा। तो ये जो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन हुआ है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्डन इन्वर्जन कहते हैं। आगे बात समझ में, इसको लिख लो अभी यहाँ पे, बस आज के लिए इतना ही है। फिर कल हम लोग SN1 और आगे पढ़ेंगे कि कौन SN1 शो करता है, कौन SN2 शो करता है और क्यों। अभी टेस्ट का डिस्कशन क्या नहीं